एवरीवन, अगर आप यूपी एसएससी केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि इसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, सैलरी की डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। क्योंकि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या सैलरी मिल रही है ना, और कैसे कैसे हमारा जॉब प्रोफाइल होगा, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता होता है। तो ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 5-10 मिनट लूँगी, बट बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम केन सुपरवाइजर के बारे में बात करते हैं तो सैलरी कैसे मिलती है, देखो, अगर 8th पे कमीशन नहीं लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली नहीं बता रही, 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। अगर हम दूसरा देखें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली, तो आपकी बेसिक पे जो रहने वाली है, जिसको मूल वेतन हम कहते हैं, वो करीबन आपका रहने वाला है 25,500 के करीब। और जो आपका अलाउंसेस मिलेगा 14,790। डीए क्या होता है, इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है, इसकी परसेंटेज आपकी इंक्रीज होगी और ये आपकी सैलरी में ऐड होगा, और जैसे जैसे इसका परसेंटेज इंक्रीज होगा आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। जैसे एक होती है क्लास सिटी ए, एक बी क्लास सिटी होती है, एक सी क्लास सिटी होती है। अब अगर हम यूपी के बारे में बात करें, देखो, ए क्लास सिटी कौन सी होगी, जैसे लखनऊ, ठीक है, आपका कानपुर आ गया, लखनऊ कानपुर हो गया, और कौन कौन सी, आगरा, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, ये एक क्लास सिटी हो गई। अब उसमें अगर आप देखोगे 2,940 रुपीज आपको अप्रोक्सीमेटली हाउस रेंट मिलेगा। इसी तरीके से क्लास बी में कम हो जाएगा, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, ठीक है, ये सारे। इसी तरीके से क्लास सी सिटी, जो उससे भी कम मिलता है, जो 980, जो जिसमें ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते, बट खर्चे तो आजकल यार सभी के हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी ए सिटी की, वो बनेगी 43,230 रुपीज, बी की 41 एंड ग्रॉस सैलरी सी सिटी की 41, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें क्या होता है, कटौती भी होती है, जैसे एनपीएस, कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम कहते हैं, उसमें डिडक्ट भी होते हैं, तो कुछ पैसा आपका डिडक्ट भी होगा, तो 4,000 रुपए आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो टोटल अगर मैं देखूं आपको कितने पैसे जो है इन हैंड अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे, 3,900 पर मंथ। आप इससे 1,000-2,000 ऊपर भी लगा सकते हो, और अगर 8th पे कमीशन लग गई तो इट विल बी लाइक 51,000 के करीब। यस, तो ऐसा नहीं है कि यार यही रहेगी सैलरी, आगे बढ़ोगे तो 51,000, एंड इट इज नॉट अ बैड सैलरी, बिल्कुल भी बैड सैलरी नहीं है, बड़ी बढ़िया सैलरी, अच्छा खासा गुजारा आपका हो सकता है इस सैलरी में। अब बात करते हैं कि भाई मैम, चलो ये तो आपने हमें बता दिया कि इसमें जो है आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, बट मैम एक बात बताओ, जो हमारा केन सुपरवाइजर होता है ये होता कौन है, इनके काम क्या होते हैं, हमें काम कौन कौन से करने पड़ेंगे, क्या ये काम जो है वो डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, है ना, ये भी तो आपके माइंड में आता ही होगा। तो बिल्कुल ये आएगा, तो आओ जानते हैं कि भाई मेन ड्यूटीज जो होती हैं केन सुपरवाइजर की वो क्या होती है। सबसे पहले होती है कि भाई जो भी शुगर केन के कल्टीवेटेड एरियाज होते हैं ना, शुगर केन वाले एरियाज होते हैं, उनका सर्वे करना, केन सर्वे करना, यानी कि गन्ना सर्वेक्षण करना, किसानों के खेतों में जाकर जितने भी गन्ने के क्षेत्रफल होते हैं, फसल की स्थिति होती है, वो सारा देखना, कितने क्षेत्र में गन्ना बोया गया है, उनकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करना, और ये भी तैयार करना कि कितने क्षेत्र में कितनी प्रोडक्शन हुई है। फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान की जमीन, उसकी फसल, वेरिफिकेशन, सब कुछ केन सुपरवाइजर करते हैं। सप्लाई की प्लानिंग करना, जैसे किस किसान से कितना गन्ना और कब चीनी मिल जाएगी, कब मिलेगी, और उसको कैसे आप भेजोगे। सप्लाई टिकट्स बनाना, शेड्यूल्स बनाना, ये आपका काम होगा। इवनली जो गन्ना, जितनी चीनी मिल में, मतलब जितना गन्ने की तोल होती है, वेट होता है, वेट किया जाता है ना, गन्ना इतना दिया गया, इससे चीनी बनेगी, तो उसका वेट मैनेजमेंट भी आपको देखना होता है। रिकॉर्ड कीपिंग का काम आपका होता है। तो ये एक ऐसा जॉब है ना जिसमें आप अगर देखोगे
ज्यादातर फील्ड वर्क है और यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग बहुत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ज्यादातर आपका जो वर्क रहेगा वो 70 to 80% फील्ड वर्क रहने वाला है। और यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो रूरल पोस्टिंग रहेगी, क्योंकि आप मेजरली काम तो किसानों के साथ करोगे। ऑफिशियल वर्क आपका मेनली रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाने का होगा, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाने का। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसको अगर मैं सम अप करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इस पे कौन कौन से हमारे जो मेजरली काम है। देखो यहाँ पर सुपरविजन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन एरिया, ठीक है, गन्ने का गुणवत्ता देखना, पैदावार देखना, फार्मर के साथ कोऑर्डिनेट करना, जितनी भी शुगर मिल्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, सप्लाई ऑफ शुगर केन टाइमली हो सके, फील्ड की इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, गवर्नमेंट स्कीम्स में इंप्लीमेंट, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई है उसको इंप्लीमेंट करना, फार्मर्स को एडवाइस करना मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर कि कौन कौन सी मॉडर्न टेक्निक्स जो है फार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मेजर रोल होगा। अपकमिंग सेशन में ना मैं एक और चीज आपके लिए कवर करूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली केन सुपरवाइजर बनने के बाद आपकी प्रोफाइल कैसे रहने वाली है, कैसे कैसे आपको प्रमोशन मिलेगा। अब अगर आप यूपी एसएससी केन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सैलरी जान लो, ठीक है, आप ये जान लो जॉब प्रोफाइल क्या है और आप एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से ना करो। प्लीज इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बहुत ही बढ़िया, और अगर आप कोर्स फाइंड कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा है कि भाई कैसे तैयारी करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमारा यूपी एजीटीए केन सुपरवाइजर बैच जो है वो परचेज कर सकते हो। इस बैच में आपको फुल फ्लेज तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो यूपीजी की है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर पार्ट है, सारी तैयारी। और ये बैच जो है आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर मैं इस बैच के बारे में बात करूँ ना बच्चा, ये बैच जो है कोई ज्यादा महंगा नहीं है, आपकी सैलरी 50,000 के करीब होने वाली है अगर 8 पे कमीशन लग जाए तो। ये बैच आपको सिर्फ जो इन्वेस्ट करना है वो कितना करना है, ध्यान से देखो बच्चा, कितना करना है, सिर्फ के सिर्फ 1800 रुपए, 1799 रुपीज। तो कोई ज्यादा नहीं है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करें, यूपीजीके को कैसे प्रिपेयर करें, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। सो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में हम मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कि और कौन सी नई वीडियो आप चाहते हो, कौन सी नई इंफॉर्मेशन चाहते हो जिसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको आज का सेशन जो है बढ़िया लगा हो।